हर साल पता नहीं कितने ही कैडेट्स एनसीसी का एग्ज़ाम देते हैं एंड बहुत सारे कैडेट्स उसमें से ए ग्रेड स्कोर करते हैं एंड कुछ कैडेट्स उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। Yes guys, I am talking about why cadets failed in NCC exams. बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए होता है कि आपने जो भी पढ़ा है, जो आपने 3 साल का ट्रेनिंग किया है उसमें आपने कितना सीखा है एंड आप जो एनसीसी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसी को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सी सर्टिफिकेट विच इज़ हाईएस्ट इन ऑर्डर। सो उस सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जो कि है एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये 500 मार्क्स का होता है, हमको पता है। एंड इस एग्ज़ाम में अगर आपको ए ग्रेड स्कोर करना है तो एटलीस्ट 380 मार्क्स के अप्रॉक्स लाने होते हैं। बट बहुत सारे कैडेट्स ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, मीन्स इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या रीज़न हैं जिनके वजह से कैडेट्स फेल होते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि कैडेट्स एनसीसी के एग्ज़ाम को इतना हल्के में लेते हैं कि वो पढ़ाई ही नहीं करते हैं एंड वो पेपर में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, कुछ भी रिलेवेंट नहीं लिख पाते हैं। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हम चीटिंग कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है। देन वो पेपर में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, तो इसकी वजह से उनकी कॉपी ब्लैंक होती है एंड जो भी आंसर्स होते हैं वो सारे इररिलेवेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि एक बहुत ही कॉमन मिथ है एनसीसी के अंदर कि अगर आप हिंदी में कॉपी लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एंड इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये इस मिथ को देखते हुए बहुत सारे कैडेट्स जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, जिनका इंग्लिश पर कमांड अच्छा है, वो हिंदी में स्विच कर लेते हैं एंड हिंदी में उनकी राइटिंग इतनी स्लो होती है कि वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम वो अपने पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि आपका जो लिखने का तरीका है कॉपी में वो बहुत मैटर करता है कि आपको कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपका कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होगा, आपने सारे ही आंसर्स बुलेट फॉर्म में लिखे होंगे, तो जो एग्ज़ाम कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करने के लिए एंड वो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा, प्यारे मार्क्स देगा। वहीं आपकी कॉपी बहुत ही गंदी सी है, आपने सारे आंसर्स ओवरलैप कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, तो उसको समझने में, उसको पढ़ने में जितनी प्रॉब्लम होगी उतने ही आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा रीज़न ये है कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको ये नहीं पता होता है कि जो एनसीसी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें उनके 4 पेपर होते हैं और उन चारों ही पेपरों में आपको इंडिविजुअली भी पास होना होता है। दैट मीन्स आपको उन चारों पेपर का जो कट ऑफ है वो भी क्लियर करना होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। एनसीसी का जो पेपर होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्रिल का, दूसरा पार्ट होता है वेपन ट्रेनिंग, तीसरा होता है मिसलेनियस एंड चौथा होता है सर्विस सब्जेक्ट। अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, सपोज वो ड्रिल है या फिर वेपन ट्रेनिंग है, आप उसमें पास नहीं है तो आप फेल हैं। एंड ये चीज़ कैडेट्स को नहीं पता होती है। वो सोचते हैं कि हमारे तो 300 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 एंड मैं फेल कैसे हो गया। आपके 380 मार्क्स भी होंगे और आपने ड्रिल का पेपर अगर क्लियर नहीं किया है तो आप फेल हैं। एंड एक टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं ए ग्रेड लाने के लिए वो है इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स के साथ में शेयर कर सकते हो एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ, जय हिंद।